जो सीए स्कॉलरशिप रहता था वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया है और स्कॉलरशिप का जो पैटर्न रहा था वो चेंज हो गया है। अभी तक कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। जो चेंजेस हुआ है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा तक देखिए, आपका डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग पहली बार एप्लीकेशन करना चाहते हो 30 डेज के अंदर अंदर, मान के चलो आप एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया आपका। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सीए के द्वारा एप्लीकेशन अप्रूवल कराना पड़ता है। अप्रूवल आप कैसे कराएंगे? कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, जो कोई भी हो सकता है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन प्रैक्टिस, इन सर्विस, इन टीचिंग, जो कोई भी हो सकता है। कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। आपको 30 डेज होने के बाद आपको 30 डेज के अंदर अंदर सीए के द्वारा अप्रूवल कराना पड़ता है। ठीक है, अप्रूवल कराएंगे, फिर अप्रूवल करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा अप्रूव अगर दिखेगा, फिर जाके स्कॉलरशिप में आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद इस सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, ये आपको यस दिखेगा। योर स्कॉलर लेटर आएगा आईसीआई की तरफ से। उस लेटर में क्या लिखा रहेगा और कितना दिन के अंदर अंदर आपको स्कॉलरशिप लेटर आता है, ये बात मैं बताऊंगा। जितना बार आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा इतना बार स्कॉलरशिप लेटर नहीं आता है, एक बार ही आता है और वहाँ पर लिखा रहता है जो कितना टाइम के लिए ये बंदा स्कॉलरशिप के लिए अमाउंट मिलेगा उसको, और एक बात कितना टाइम तक कितना इंस्टॉलमेंट में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी लिखा रहता है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, आप एप्लीकेशन फाउंडेशन और फाइनल स्टूडेंट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? पहली बात, आपका जो पिताजी है और एक बात जो एक आर्टिकलशिप करना पड़ता है सीए के अंडर में करना पड़ता है, उस सीए को बोलेगा, वो सीए आपको मेंबरशिप नंबर दे देगा, तुम इनपुट कर देना और सबमिट कर देना, वो अप्रूवल कर देगा, स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। दिक्कत वाली बात है जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और फाइनल स्टूडेंट नहीं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट और फाउंडेशन लेवल का जो स्टूडेंट्स है उसको दिक्कत रहता है, सर हमको मेंबरशिप नंबर कैसे मिलेगा? देखो, मेंबरशिप नंबर मिलने के पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेंबरशिप नंबर क्या है? मेंबरशिप नंबर है सीए जब पास कर जाता है, सीए एग्जाम फाइनल पास करने के बाद एक 6 डिजिट का कोड के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई हो जाने के बाद उसको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है 6 डिजिट का, वो उस नंबर को बोलता है सीए मेंबरशिप नंबर। ठीक है, उस सीए मेंबरशिप नंबर को कोई इंडिविजुअल सीए के पास ही रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है और सीए को आपको रिक्वेस्ट करना है। पहली बात, आपको दिखाना है आपका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम है, ये आपको सीए को रिप्रेजेंट करना है। आपका इकोनॉमिक वीकर कंडीशन भी आपको सीए के साथ रिप्रेजेंट करना है। ऑनलाइन सीए भी आप ले सकते हो। सीए फॉर्म में मान के चलो आपके पास एक सीए फॉर्म है, सीए फॉर्म के जाकर आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर आपका मेंबरशिप नंबर लगेगा, हमको सीए स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना है। उसको बोलोगे सीए प्रैक्टिस, सीए सर्विस, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत लेने के बाद नहीं, आपका अप्रूवल कर देगा, स्कॉलरशिप आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आपको कैसे मिलेगा? मान के चलो आप ऑनलाइन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा खासा सर है, बहुत ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाता है। ठीक है, कोई मान के चलो आप लेक्चर ले रहे हो किसी टीचर्स के साथ, ठीक है, आपको उस टीचर के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा सर आपको मेंबरशिप नंबर हमको लगेगा, और आपको बहुत सारा डिटेल्स उसको देना पड़ेगा। डिटेल्स देने के बाद वो चाहेगा तो आपको मेंबरशिप नंबर शेयर कर सकता है और उसको ही बोलना पड़ेगा आपको अप्रूवल कराने के लिए। ये बात डाउट क्लियर हो रहा है? किसी स्टूडेंट हमको बोलेगा सर हमको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम कैसे मिलेगा आपको मुझे मेंबरशिप नंबर? मैं बोलूँगा देखो, ऑनलाइन में बहुत सारे सीएस टीचर है, सीएस टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट करो। इंस्टाग्राम में हो सकता है, टेलीग्राम में हो सकता है, व्हाट्सअप नंबर ले लो, लेके रिक्वेस्ट करो, उन्होंने आपको दे देगा तो आप एप्लीकेशन कर पाओगे। और एक बात, आप नहीं पाओगे तो आपको सीए फॉर्म ढूंढना पड़ेगा और सीए फॉर्म ढूंढने के बाद आपको उसके साथ मेंबरशिप नंबर लेने के बाद अप्लाई करना है। मेंबरशिप नंबर लेकर जो डाउट है हम क्लियर कर दिए हैं।
फिर जाके जो डाउट रहता है सर हमारा कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो रहता है इसके द्वारा हमको डाउट रहता है सर हमें कितना इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप मिलता है। देखो फाउंडेशन लेवल का एक बार ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, नहीं 2 बार 2 टाइम में आपको स्कॉलरशिप मिलता है इंस्टॉलमेंट में। आपको क्या करना पड़ता है, एक बार सीए के द्वारा अप्रूवल नहीं 2 बार सीए के द्वारा अप्रूवल करना पड़ता है। आपको 6000 रुपीज़ मिलता है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, मान के चलो आप सीए फाउंडेशन का जो स्टूडेंट्स रहता है वहाँ पर एक दिक्कत रहने का बहुत अच्छा खासा डाउट रहता है सर। पहली बात जो हम आपको बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट, ये क्या रहता है, ये कोई स्टूडेंट को पता नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट यह है जो पहली बार आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, सीए का मेंबरशिप नंबर आप इनपुट कर देते हो और वहाँ पर लिख देते हो कितना आपका फैमिली इनकम है, मान के चलो 60,000 रुपीज़ पर एनम आपका फैमिली इनकम है, आप लिख देते हो, सी अप्रूवल कर देता है, आप सबमिट कर देते हो जाता है। सेकेंड बार जब आप इंस्टॉलमेंट में क्लिक करना चाहते हो, मान के चलो सीए के पास आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अप्रूवल नोटिस चला जाता है, जो आपको पेंडिंग रहा है आपको अप्रूवल करना पड़ेगा, सीए के द्वारा मेल चला जाता है सीए के पास, सीए अप्रूवल कर देता है। और अप्रूवल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट, मतलब आप इस कोर्स में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सीए गारंटेड हो रहा है आपके पास, मतलब वो सीए गारंटी दे रहा है आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, वो है कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट। ओके, क्लियर कर चुका हूँ। और सीए के द्वारा वो अप्रूवल करना पड़ता है। करेगा, मान के चलो आपको 48,000 पर एनम ये दिखा सकते हो, कोई 1,20,000 पर एनम, मान के चलो आपको जितना अमाउंट दिखाना है वो सीए अप्रूवल करने के लिए आपको सीए को बोलना है। मान के चलो आप एप्लीकेशन करने के समय में आपका नाम लिखा है, आपका पेरेंट्स का नाम लिखा है, पैन कार्ड नंबर लिखा है पेरेंट्स का, ठीक है, आप तो बैंक अकाउंट है, बैंक का फर्स्ट पेज आप दे देते हैं तो कोई दिक्कत लेने के बाद नहीं आपका हो जाता है, ठीक है। तो फिर जाके मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर और एक डाउट बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट को रहता है, सर ये अप्रूवल कैसे करेंगे सीए। देखो पहली बात आप अप्रूव कर देगा, आप एप्लीकेशन कर चुके हो सब डॉक्यूमेंट देकर, एक सीए के पास एक मेल जाता है, वो मेल जाकर वो मेल में घुस देने के बाद यहाँ पर अप्रूवल के लिए एक मैसेज आता है, अप्रूवल और रिजेक्टेड। वहाँ पर अप्रूवल क्लिक करने के बाद येस कर देते तो अप्रूवल हो जाता है, रिजेक्ट करने के बाद रिजेक्ट में क्लिक करने के बाद ओके कर देता है तो रिजेक्ट हो जाता है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मेंबरशिप नंबर लेकर मैं बोलूँगा कभी तक थोड़ा इनएक्टिव हो गया है, एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर दो कोई सीए के साथ कंसल्ट करके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर फाउंडेशन लेवल में 6,000 रुपीज़ मिलता है और ट्रू टाइम पर आपको अप्रूवल कराना पड़ता है कोई सीए के द्वारा। आपका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, आपका पेरेंट्स का पैन कार्ड रहना चाहिए, आप माइनर स्टूडेंट से तो चेकबुक नहीं रहेगा, तो आपका जो फास्ट पेज रहेगा उस फास्ट पेज को आपको दिमाग में घुसा लो, नहीं तो आपका बहुत दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पर 5 लाख से कम हुआ, बहुत अच्छा बात।
फिर जाके आपको जो स्कॉलरशिप में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो वहाँ पर मेंबरशिप नंबर देना पड़ेगा। मेंबरशिप नंबर देने के बाद मान के चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर चुके हो, सीए इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हो फर्स्ट ग्रुप के लिए, तो आप एलिजिबल हो और 3 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप मिलने के लिए ITOT ट्रेनिंग में आपको ज्वाइन करना पड़ता है और स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और एक बात हम यहाँ पर बोलना चाहूँगा आपको, जो लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स है और 12 मंथ्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है 2500 इंटू आपको 12 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देता है फर्स्ट ग्रुप उसको ही मिलता है। और 24 मंथ स्कॉलरशिप मिलता रहेगा 5000 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, और एक बात, जो लोग 11 से 50 तक रैंक लाए हो, 11 से 50 तक रैंक लाए हो उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगा 4000 रुपीज़ इंटू 30 मंथ्स और 24 मंथ्स आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख का जो एनुअल इनकम है आपका काम होना चाहिए आपका फैमिली का, पहली बात, और एक मेंबरशिप नंबर लगेगा कोई सीए के द्वारा। ठीक है, फिर जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो और अमाउंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। और एक बात, जो लोग यहाँ पर कोई रैंक वगैरह नहीं लाए हो फाइनल स्टूडेंट्स, उसको मैं बोलूँगा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगा 2500 इंटू 30 मंथ्स और 24 मंथ्स। यहाँ पर आप एक दिक्कत रहेगा सर 24 मंथ्स और 30 मंथ्स कितना अमाउंट आपको मिलेगा। देखो मान के चलो 24 मंथ्स का आर्टिकलशिप रहता है, क्योंकि 2 साल का आर्टिकलशिप रहता है। आप क्या कर रहे हो, 2 साल का आर्टिकलशिप करते करते कोई भी आपका बीमारी आ गया, फीवर आ गया, कोई भी मेडिकल इशू आ गया, ठीक है, आप फिर जाके 6 मंथ के लिए आर्टिकलशिप को एक्सटेंड कर सकते हो और 6 मंथ के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल सकता है फिर जाके जब आपका मेडिकल इशू आएगा आर्टिकलशिप के चलन दौरा। ठीक है, आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर चुका हूँ। और एक बात, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मान के चलो पहली ईयर मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, आर्टिकलशिप करते करते हमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम ट्रांसफ़र किए रहे हो, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब आप ट्रांसफ़र होंगे फिर जाके स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा खासा इनकम मिल जाता है, 60,000 के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बहुत अच्छा खासा शेयर कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है, इस वीडियो को मैं बहुत अच्छा खासा शेयर चाहिए और बहुत खासा लाइक कमेंट भी चाहिए। ठीक है, हाइप भी कर देना। धन्यवाद।